हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला अगर कोई हैशटैग है तो यही है हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। इस चीज़ के पीछे आखिर मुद्दा क्या है, कहानी क्या है, वो तो आपको समझ में आ ही गई होगी। और रही बात स्कैम वगैरह की तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि किसी को स्कैम ठहरा दिया जाए। इसके लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, जिसमें दोनों दिग्गज एक दूसरे की रिसर्च करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं विवेक बिंद्रा सर को कहना चाहूँगा कि कुछ तो गलती की है आपने, वो भले ही आपको इस गलती का एहसास ना हो या आपने नहीं की, लेकिन आपके सिस्टम से गलती हुई है। अदालत में वीडियो बनाना क्यों? गुरु गोविंद सिंह जी का एनिमेशन क्यों बनाया था? आपको पता नहीं कितने सेंसिटिव है लोग अपने रिलीजियस वैल्यूज और बिलीव्स को लेकर। हालांकि ये दोनों लोग मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों ने YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, जिससे लाखों लोगों की लाइफ में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है। रही बात मोनेटाइजेशन वगैरह की, तो संदीप सर ने अभी तक अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, जो कि बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले से आप गेस कर सकते हो कि क्या पर्सनालिटी हैं संदीप सर, क्योंकि इन्होंने काफ़ी पहले अपने 2 घंटे वाले वीडियो में एक प्रॉमिस किया था कि आज के बाद मैं आपसे, आप सभी लोगों से कभी भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा, जिसकी वजह से इन्होंने एड मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं किया। उनका एक मोटिव यह भी था कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वीडियो को देखते हुए मेरी ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट हो। लेकिन अब संदीप सर भी अपने चैनल पर 2 से 3 महीने के लिए चैनल मोनेटाइजेशन करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये काम बहुत पहले ही संदीप सर को कर देना चाहिए था। कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करें विवेक बिंद्रा सर की, तो इन्होंने अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन लगाया हुआ है, फिर भी वो अपने यूट्यूब के कंटेंट से हमारी आपकी जेब से तो पैसे नहीं ले रहे हैं, राइट। उन्हें तो यूट्यूब कम्युनिटी दे रही है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने आम जनता की जेब से पैसे लेने स्टार्ट किए, वो भी गलत तरीके से, तब दिक्कतें आ गई। इन्होंने अपने IBC बड़ा बिजनेस कोर्स को गलत तरीके से सेल किया, या फिर आप कह सकते हो कि इनकी टीम ने सेल किया। बस इतनी सी बात है, बाकी हर मामले में देखा जाए तो ये सही है। जैसे इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड, बिजनेस मास्टरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि विवेक बिंद्रा सर गलत हैं, और गलतियां तो इंसान से ही तो होती हैं, हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विवेक बिंद्रा सर को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ब्लेम लगाना चाहिए। आप 50-50 हज़ार 1-1 लाख के कोर्स सेल कर रहे हो, ये कहकर कि 10 लाख रुपए महीने कमाने लगोगे। मैं मानता हूं कि ये पॉसिबल है, अगर आप उस बंदे के साथ पार्टिकुलरली उसके बिजनेस में लगकर उसे गाइडेंस देंगे, तब हो सकता है, चांस है। लेकिन आप एक कॉम्बो कोर्स बना दे रहे हैं जिसमें कुछ वीडियो, PDF और डिजिटल टूल्स, डैशबोर्ड हैं बस। हाँ, ये वैल्यूएबल है, लेकिन उसके लिए जिसके पास पहले से ही कोई बिजनेस है, ऑफिस है, कस्टमर्स हैं। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो डैशबोर्ड का क्या करेगा? जिसने पढ़ाई वगैरह से बचने के लिए ही बिजनेस करने की सोची है, वो PDF आपकी पढ़ेगा? कतई नहीं। ऊपर से देखो कोर्स को बेचा किन लोगों को जा रहा है, स्टूडेंट्स को, ठेले वालों को, रिक्शे वालों को, जिनको कुछ भी समझ नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जिससे बड़े बड़े सपने दिखाकर कोर्स को सेल करते हैं, फिर आगे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव में भी सेल करने को कहते हैं। आपको लगता है कि यही बिजनेस है? और ऐसा नहीं कि ये काम सिर्फ विवेक बिंद्रा सर ने ही किया है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सालों से होता हुआ भी आ रहा है, बस इनके तरीके बदलते रहे हैं। यकीन ना हो तो आप अपने आसपास पापा लोगों से और फ्रेंड्स, रिलेटिव में नज़र उठाकर देख सकते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा जिसने कभी ना कभी इस तरह के स्कैम से सामना किया होगा। आज की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी इसी में आती हैं। हालांकि ये स्कीम गलत नहीं है, बस इनका लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें हीरो कहता है कि आपको सिर्फ 2 लोगों की मदद करनी है, और उनसे कहना है कि अगले 2 लोगों की मदद करें। तो ये कितना अच्छा काम है, अच्छा तरीका है कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने का। कॉन्सेप्ट वही है, बस इस्तेमाल करने के तरीके अलग अलग हैं। विवेक बिंद्रा सर वैसे तो सही हैं, जैसे यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड करने में, बिजनेस ट्रेनिंग और पवित्र धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता के ज्ञान को एक नई दिशा देने में। लेकिन गलती बस यही है कि इन्होंने कई सारे लड़कों और उनके पेरेंट्स के सपनों को ठेस पहुंचाई है। हालांकि लोगों ने अभी तक आवाज इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि उनके सामने ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स रखे गए थे जो सक्सेसफुल हुए थे। इस वजह से उन्हें लगा कि शायद कमी हमारे अंदर ही है, जिसकी वजह से हम फेल हो गए।
और अगर वो आवाज भी उठाते तो लोग उन्हें ही गलत समझते, क्योंकि लोग ऐसे ही हैं, ये ह्यूमन नेचर है। एक सामान्य व्यक्ति चाहे जितनी गहराई वाली बात कहे उसे उतना अटेंशन नहीं दिया जाएगा जितना कि एक सफल व्यक्ति की सामान्य सी बात को दिया जाएगा। ऐसा हम सभी लोग करते हैं, कोई इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है। लास्ट में मेरा आप लोगों को मैसेज यही है कि ऐसे कोर्सेज के ट्रैप से बचें, साथ साथ में 2 लोगों को सेल करने वाली स्कीम से भी बचें। बाकी संदीप महेश्वरी का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने उन असहाय लड़कों और उनके पेरेंट्स का सहारा बनकर सामने आए। राइट, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।